और आज की कहानी अवैध संबंधों के विरोध में कत्ल की कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति को बड़ी ही बेरहमी से मारकर खेत में फेंक दिया जाता है, लेकिन जिसका पुलिस खुलासा सिर्फ 24 घंटे में ही कर देती है। इस कहानी की असली वजह क्या थी, कत्ल हुआ तो क्यों हुआ और सज़ा मिली तो किसको मिली, चलिए पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो एक गांव चंदपुरवा से है। और कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक व्यक्ति को लाठियों से पीट पीट कर बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करके एक खेत में फेंक दिया जाता है। तारीख 7 जुलाई 2023। तो दरअसल चंद्रपुरवा के गांव में रहने वाले प्रेम प्रकाश ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके पुलिस को बताया कि उनके बेटे प्रदीप कुमार पांडे उर्फ रिंकू को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर हत्या करके खेत में फेंक दिया है। और पुलिस ने जैसे ही ये खबर सुनी, फौरन ही उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और थाने के एसपी ने 3 टीमों को जांच पड़ताल के लिए फौरन सुमेरपुर इलाके में भेज दिया, जहां आखिरकार 24 घंटे के अंदर ही अंदर घटना का खुलासा तो हो गया, मगर इसकी असली वजह क्या थी ये जानना ज़रूरी था। प्रदीप कुमार उर्फ रिंकू की जब डेड बॉडी मिलती है वो पूरी तरह से लहूलुहान थी और जिसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से जानबूझकर उसका कत्ल किया है। अब ये कत्ल है या कोई साजिश, पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाता है और इसके बाद जब पूरे इलाके की घेराबंदी की जाती है तो यहीं से पुलिस एक एक चीज़ को चेक करती है, आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करती है। तो यहाँ से पूछताछ में पुलिस को एक गहरा राज पता चलता है कि दरअसल ये मामला कोई दुश्मनी या लूट का नहीं है, बल्कि अवैध संबंधों के विरोध का मामला है और जिसकी वजह से रिंकू का कत्ल हुआ है। कहानी की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है कि रिंकू चंदपुरवा गांव का रहने वाला साधारण सा एक लड़का था और पेशे से वो एक टीचर था, यानी वो कुछ बच्चों को घर जाकर ट्यूशन दिया करता था। और बस ही इसी वजह से उसकी मुलाकात सुमेरपुर की रहने वाली एक आरती नाम की महिला से होती है। आरती शादीशुदा थी और आरती के बच्चे को रिंकू ट्यूशन देने के लिए आरती के घर पर जाने लगता है और यहीं घर पर ही आरती और रिंकू की मुलाकात होती है। इसके बाद यहाँ से दोनों की नज़दीकियाँ कुछ दिनों में इस कदर बढ़ जाती हैं कि पहले इनकी दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे करके ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और इतना करीब आए कि इनके बीच संबंध भी बनने लगे। लेकिन जब आरती का पति घर में नहीं होता था तब ये दोनों इस बात का फ़ायदा उठाकर एक दूसरे के करीब आते थे और फिजिकल होते थे। इस केस में एसपी दीक्षा शर्मा का कहना है कि ये रिंकू जब भी आरती के घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था तो इसी दौरान इन दोनों के बीच बातचीत हो जाया करती थी। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से हंसी मजाक करते थे। फिर देखते ही देखते जब आरती भी उसको पसंद करने लगी तो दोनों को बात करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत भी पड़ती है और इसी वजह से रिंकू ने आरती से बातचीत करने के लिए एक मोबाइल ख़रीदा और ख़रीद कर वो आरती को दे दिया और जिसके ज़रिए दोनों की काफ़ी देर कॉल पर बात होने लगी। जब बातचीत हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उसी दौरान आरती के पति जयराम को उस पर शक होने लगता है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम इतनी देर देर तक किससे बात करती हो। इस पर वो उल्टा सीधा बहाना बनाकर बातों को टाल दिया करती थी, लेकिन जयराम को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे उसकी ही पत्नी क्या काम कर रही है। अब देखिए, पुलिस ने जब रिंकू की हत्या का एंगल खंगाला कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है, कभी उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो, और यही जानने के लिए सबसे पहले पुलिस ने रिंकू के फ़ोन की सीडीआर निकलवाई। तो सीडीआर से ये क्लियर हो जाता है कि रिंकू की आखिरी बार बात आरती से हुई है। इतना पता चलते ही आरती पुलिस के शक के घेरे में थी और आरती को यहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पुलिस के सवालों के आगे ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। उसने खुद ही अपने मुंह से पुलिस को जो सच्चाई बताई वो वाकई चौंकाने वाली थी। दरअसल आरती ने बताया कि हाँ, ये बात सच है, उसका रिंकू के साथ लव अफेयर था और उसकी वजह ये थी कि वो मेरे बच्चों को ट्यूशन देने के लिए घर पर आता था और जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई, इसके बाद रिंकू ने आरती को एक फ़ोन ख़रीद कर दिया
जिसको वो सबसे छुपा कर रखती थी और किसी को इस बारे में नहीं पता था। लेकिन एक दिन अचानक जब उसका मोबाइल इसके पति जयराम के हाथ लग जाता है तो वहीं से इनके अवैध संबंधों का पर्दाफाश हो जाता है। हालांकि शुरुआत में तो उसने अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो मानी नहीं। पति के लाख मना करने के बावजूद भी आरती रिंकू से मिलती जुलती रही और उससे फ़ोन पे बातचीत भी करती रही। और हद तो तब हुई कि जब एक दिन जयराम का शक यकीन में बदल गया। यानी जब जयराम ने उसने खुद अपनी आंखों से इन दोनों को देख लिया और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो गुस्से में इस कदर आग बबूला हो जाता है कि उसने पहले तो आरती की जमकर पिटाई की, इसके बाद अपने ही पिता के साथ मिलकर उसने रिंकू की हत्या का प्लान बनाया। क्योंकि उसे लग रहा था कि अब शायद पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए रिंकू को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बस यही सोचते हुए प्लान के तहत जयराम ने आरती से कहा कि तुम रिंकू को किसी बहाने से फ़ोन करके घर पर बुला लो और उसके बाद जो होगा वो तुम अपनी आंखों से देख लेना। बस पति के कहने पर आरती ने वही बहाना किया और रिंकू से कहा कि आज जयराम घर पर नहीं है, तुम मुझसे मिलने के लिए घर पर आ जाओ। बस इतना सुनते ही रिंकू उसके घर पर पहुंच जाता है और जहां जयराम और उसके पिता बलवीर पहले से ही पूरी तैयारी के साथ वहां पर बैठे हुए थे। फिर जैसे ही ये अंदर जाता है तो सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अब देखिए, रिंकू इतना अनजान था कि उसे पता ही नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो जैसे ही जयराम फिर से उसको अपने सामने देखता है तो उसे वही सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो फिर से इस कदर गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि यहाँ वो अपने पिता बलवीर के साथ मिलकर बांस के डंडों से उसकी खूब जमकर पिटाई करता है और दोनों तब तक उसको पीटते रहते हैं, मारते रहते हैं, जब तक कि वो बेहोश होकर नीचे नहीं गिर जाता। हालांकि आरती बार बार उन दोनों से कहती रहती है कि इसको छोड़ दो, इसे जाने दो, इसे मत मारो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। वो उसको लगातार पीटते रहते हैं। फिर काफ़ी देर पीटने के बाद जब उसकी हालत बिल्कुल गंभीर हो जाती है तो ये दोनों उसको मरा हुआ समझकर वहाँ से उठाते हैं और वहाँ से उठाकर ये पास में ही एक लक्ष्मी साहू के खेत में उसे फेंक देते हैं। जबकि देखिए, वो यहाँ मरा नहीं था, उसमें थोड़ी बहुत सांसें बाकी थी, लेकिन इनको लगता है कि शायद वो मर चुका है, इसलिए वो उसको खेत में फेंक कर फौरन ही वापस अपने घर पर चले जाते हैं। और इसके बाद जब रात में अचानक रिंकू को होश आता है तो वो दर्द से इस कदर कराहने लगता है कि उसकी आवाज़ें इनको घर तक पहुंचती हैं। और जैसे ही जयराम पास के ही खेत से रिंकू के कराहने की आवाज़ें सुनता है तो वो फौरन ही वापस रिंकू की ही चप्पलें जो घर में रह गई थी उनको पहनता है और उसको मारने के लिए फिर से दोबारा उस खेत में जाता है। वहाँ देखता है कि तब तक रिंकू की सांसें थम चुकी थी, यानी अब वो ज़्यादा दर्द की वजह से, बेतहाशा खून बहने की वजह से, लहूलुहान होने की वजह से मर चुका था, यानी उसकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी जयराम को तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए उसने करीब से जाकर फिर भी उसको चेक किया तो पता चला कि वाकई वो मर चुका है। और इसलिए जयराम ने उसकी चप्पलों को भी वहीं पर फेंक दिया और वापस वो अपने घर पर वापस लौट जाता है। और इसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है तो तब रिंकू के पिता ने पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां पुलिस ने केवल 24 घंटे के अंदर ही इस घटना का खुलासा किया। हालांकि डॉग स्क्वाड टीम ने भी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम किया, क्योंकि अगर पुलिस को वो मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता तो शायद इस केस का खुलासा ही नहीं हो पाता। दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड टीम की भी अहम भूमिका रही। सीधे डॉग जो हैं वो रिंकू उसके जयराम के घर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुलासा होता है और आसान ये केस हो जाता है। आरती को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एसपी दीक्षा शर्मा का कहना है कि इन तीनों को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थी एक अजीब कहानी, अवैध संबंधों के विरोध में हुए एक कत्ल की कहानी, जिसकी वजह से रिंकू को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए कहते हैं कि इंसान को ऐसे रिश्तों में बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहिए और ना ही किसी के जीवन में दखलंदाजी करनी चाहिए। यानी एक हंसती खेलती ज़िंदगी थी आरती की और जयराम की,
और उधर रिंकू की भी जिंदगी ठीक ठाक थी। लेकिन रिंकू की एंट्री होते ही यहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाता है। इधर रिंकू को अपनी जान गंवानी पड़ती है और उधर आरती और उसका पति जयराम और उसके पिता बलवीर आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।